हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुका है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 में बोलता है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि एक आपका स्तंभ है जो किस आकृति में है, बेलनाकार आकृति में है, ठीक है। और इस स्तंभ का जो व्यास दे रखा है, मीन्स ये दूरी टोटल दे रखा है, कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक। और इसी का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो दे रखा है आपका कितना 3.5 मीटर है, ठीक है। तो इस स्तंभ को हम लोग को पेंट करवाना है, ठीक है। और पेंट करवाने का जो खर्च पड़ता है वो 1 मीटर स्क्वायर पर 12.5 मीन 12.5 रुपया खर्च पड़ता है। तो टोटल पे पेंट कराने पर कितना खर्च आएगा, यही हमसे सवाल में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो दे रखा है पहले उसको लिखता हूँ। स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है आपका कितना 3.5 मीटर, ठीक है। और स्तंभ का व्यास वो है आपका कितना 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जो रुपया दे रखा है वो 1 मीटर स्क्वायर का है। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अभी किस में आ गया, मीटर में। जब इसी स्तंभ का हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, व्यास कितना आ गया 1/2 मीटर। तो यदि हम त्रिज्या निकालते हैं तो 2 से भागा देंगे, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। तो 1/2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा तो कितना आ जाएगा 1/4 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं क्या है, इस स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कितना 2πRh, नहीं तो 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर आपका आ गया 1/4 और ऊंचाई है कितना 3.5, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा जा रहा है वो 12.5 रुपया जा रहा है। तो इतना मीटर स्क्वायर इस टोटल क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में टोटल कितना खर्च जाएगा ये हमसे पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्तंभ पर पेंट कराने का कुल व्यय कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर पे इतना रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर पे कितना रुपया। कहने का मतलब क्या होगा, इस पूरे में हम लोग 12.5 से गुना कर देंगे, मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 3.5 में क्या करेंगे 12.5 से गुना कर देंगे। इस जीरो का कोई महत्व नहीं है दोस्तों, जीरो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, इस दशमलव को हम लोग हटाते हैं। तो 2 गुने 22/7 गुने 1/4 गुने, इसको लिख सकते हैं हम लोग 35/10
दशमलव के दाईं ओर एक अंक है तो नीचे कितना 10, और यहाँ भी हो जाएगा कितना 125/10। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग काट देते हैं। 7 से काटेंगे 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से हमने काटा कितना 11, 5 से काटेंगे कितना 5 दूनी 10। ठीक है। आपका आ गया दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में आ गया आपका 11 गुने 125 और नीचे आ गया कितना 2 गुने 10, इतना रुपया। ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ। 11 को 125 से गुना करने पर आएगा आपका 5, 7, 3, 1, 1375 बटा में कितना हो जाएगा 20। जब इसको आप लोग भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 68.75 रुपया, मीन्स 68 रुपया 75 पैसा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस स्तंभ को, पूरे स्तंभ को वक्र पृष्ठ पर यदि हम लोग को पेंट कराना है तो कुल जो खर्च आएगा वो कितना आएगा 68 रुपया 75 पैसा। प्रश्न संख्या 6 में कहता है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपका दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है 2πr/h। नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही ना होता है 2πr/h, और इसी के इक्वल टू में दे रखा है कितना 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 2 इंटू पाई का मान ले लेता हूँ 22/7 इंटू r त्रिज्या दे रखा है कितना 0.7 इंटू h निकालना है हमको ऊंचाई, और इसी के इक्वल टू दे रखा है कितना 4.4। ठीक है। पॉइंट को हटाते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 बटा हो जाएगा आपका 10 इंटू h, और बराबर हो जाएगा कितना 44/10। यहाँ भी दशमलव को हमने हटाया तो नीचे एक 0। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं 10 को इधर गुना कर लेते हैं, और 2 और 22 को कहाँ चला जाएगा नीचे गुना हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से h इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ऊपर में है आपका कितना 44 गुने ये 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 10 ऊपर यहाँ गुना होगा कितना 10 आ जाएगा, बट्टा में यहाँ 10 ऑलरेडी पहले से है। ठीक है। और नीचे आएगा आपका 2, और फिर गुने कितना इस 22 को लिख देता हूँ। 10 से 10 कट गया, 2 से काटेंगे कितना यहाँ 22 बार में, और फिर 22 से 22 कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया 1 आ गया। यानी h जो आया मीन्स बेलन की ऊंचाई जो आया वो कितना आया 1 मीटर आया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में बोलता है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। तो ज्ञात करना है दोस्तों पहला नंबर में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा नंबर में बोलता है कि 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का कुल खर्च कितना जाएगा। तो दोस्तों ये जो कुआं है ये भी कुआं कैसा रहता है बेलनाकार आकृति में ही रहता है, जिसका आंतरिक व्यास मीन्स कुआं का अंदर का जो है क्षेत्र उसका जो है व्यास वो दे रखा है 3.5 मीटर। तो हल में लिखते हैं कुएं का आंतरिक व्यास
दे रखा है कितना 3.5 मीटर। तो त्रिज्या आएगा दोस्तों कुएं का आंतरिक त्रिज्या वो हो जाएगा कितना 3.5/2 मीटर। ठीक है। आगे दे रखा है 10 मीटर गहरा है, कुएं की गहराई 10 मीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुएं की ऊंचाई भी हम लोग उसको कह सकते हैं, मीन्स एच हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो कुएं की जो गहराई है या जो गहरा है वो कितना है 10 मीटर है, और इसी को हम लोग क्या डिनोट कर देते हैं एच। ठीक है। फर्स्ट नंबर में बोलता है क्वेश्चन में कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों 2πRh। फार्मूला इसका यही होता है नहीं, तो 2 × 22/7 R आपका आ गया कितना 3.5/2 और ऊंचाई कितना है 10। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करता हूँ 2 × 22/7 इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग 35/20। दशमलव को हटाया तो नीचे एक जीरो और 2 पहले से था, इंटू 10। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इस 2 से 2 कट गया, फिर 7 से काटेंगे कितना 5 बार में, यानी आपका आ गया 22 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। मीन्स कुएं के आंतरिक जो होगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोलता है क्या कि 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर हमको क्या कराना है प्लास्टर कराना है, तो टोटल खर्च कितना जाएगा। लिखेंगे क्या कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय कितना है 40 रुपया है नहीं, इसलिए हम लोग को कितना चाहिए 110 मीटर स्क्वायर का। 110 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय होगा कितना होगा, तो 110 में हम लोग कितना से गुना कर देंगे 40 रुपये से। ठीक है। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4400 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 मीटर वक्र पृष्ठ पर जो प्लास्टर कराने का खर्च जाता था वो कितना जाता था 40 रुपया। तो हमको कुएं के आंतरिक पूरा क्षेत्र में हमको क्या कराना है प्लास्टर कराना है, और आंतरिक क्षेत्र टोटल कितना है जो वक्र पृष्ठ है वो 110 है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जा रहा है 40 रुपया, इसलिए 110 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना जाएगा, तो 110 में क्या करेंगे 40 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितना खर्चा आ गया 4400 रुपया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।